जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में कार्रवाई करते हुए कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात बिगड़े और सीमा पर संघर्ष छिड़ गया, जिसके चौथे दिन 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई। लेकिन इस सीज फायर को लेकर 4 देशों भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन ने अलग अलग बयान दिए, जिससे मामला और उलझ गया। वहीं पाकिस्तान के सीज फायर के तरीके से चीन की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। 10 मई की शाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर को लेकर पहली घोषणा की। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह तक कह दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार न करने की धमकी देकर जंग रुकवाई है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सीज फायर करवाने के लिए ट्रंप को शुक्रिया कहा। हालांकि यह बात पाकिस्तान के पक्के मित्र चीन को नागवार गुजर रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन सीज फायर के तरीकों को लेकर खुश नहीं है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में मौजूदा आतंकी ठिकानों और सेना के सहयोगियों पर एक सटीक और तीखा हमला किया था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस बीच पाकिस्तान की ओर से सीमाओं पर ड्रोन और गोलाबारी जारी रही। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद भारत के डीजीएमओ को फोन करके सीज फायर की मांग की। भारत ने इस फोन कॉल की पुष्टि की और सीधा साफ कहा कि आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीएमओ ने कहा, पाकिस्तान ने कहा कि अब वह इस टकराव को आगे नहीं बढ़ाएगा। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन न करने की भी बात कही है। नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए वर्ष 2021 में नए सिरे से हुए संघर्ष विराम समझौते पर भी भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही हस्ताक्षर किए थे। नियंत्रण रेखा पर शांति बहाली और संबंधित मुद्दों पर दोनों देशों के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बात की है। गौरतलब है कि संघर्ष विराम को लेकर भारत का रुख स्पष्ट रहा है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने शनिवार को सीज फायर की पुष्टि करते हुए बताया कि इसकी पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई और दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत के बाद ही सीज फायर पर सहमति बनी। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर पर वार्ता हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 12 मई को देश के नाम संबोधन में ये बात दोहराई कि पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाए जाने के बाद ये संघर्ष विराम हुआ। भारत ने ट्रंप के व्यापार की धमकी वाले दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका और चीन अपना अपना उद्देश्य पूरा करने में जुटे हुए हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 9 मई को अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के बीच चल रही बातचीत के दौरान चीन में भी फोन कॉल का सिलसिला जारी था। कथित तौर पर चीन को इस मुद्दे पर अमेरिका का नाक घुसाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा अमेरिका द्वारा श्रेय लेने से बीजिंग इस्लामाबाद से नाराज है। दरअसल चीन वैश्विक स्तर पर खुद को एक पीस मीडिएटर के तौर पर स्थापित करना चाहता है। ऐसे में चीन कथित तौर पर इस बात से नाराज है कि संकट के समय में पाकिस्तान ने अमेरिका से संपर्क किया, जबकि इस मुद्दे पर बीच बचाव कर चीन दक्षिण एशिया में खुद को एक शांति प्रिय देश के रूप में प्रचारित कर सकता था। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि सीज फायर के ऐलान के बाद चीन ने इस्लामाबाद को फोन मिलाया। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान के बीच हुई वार्ता के बारे में जानकारी दी। बयान में चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को फुल सपोर्ट देने की बात कही थी। इस बयान के समय को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इन सब घटनाक्रम को थोड़ी देर बाद ही चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि उसके विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की है। हालांकि बीजिंग द्वारा इस बयान पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। इस बयान के जारी होते ही पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिसाइल हमले बंद कर दिए। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ इससे चीन को संतुष्ट करने के लिए एक प्रतीकात्मक इशारा मान रहे हैं। हालांकि जब ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की तो उसके कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन भेजे और भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। इसी दौरान पाकिस्तान ने चीन के साथ बातचीत की एक प्रेस रिलीज भी जारी की और बताया कि चीन ने पाकिस्तान की संयम और जिम्मेदार रवैये की तारीफ की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।